हेमंत सोरेन अगर नौकरी नहीं दे सकते, कुर्सी खाली कर दो, इस्तीफा दे दो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। मैं बताऊंगा अमित शाह के बारे में और पूरे देश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने ही बयान में फंस गई है और उसी बयान से भारतीय जनता पार्टी नहीं निकल पा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप याद कीजिए साल 2014 का दौर, जब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और देश में आम चुनाव होना था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहते थे हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी पूरे देश में। क्या हुआ? क्या आपको नौकरी मिली? नहीं मिली। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है और यही सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, सदन में कहती है 8 सालों में हमने 7 लाख लोगों को नौकरियां दी है। कायदे से चाहिए था 16 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाए, लेकिन सरकार 8 साल में सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी दे पाई। ये क्या है? और इसके साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा था जब नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश में बनेगी, यानी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए क्या आपके खाते में 15 लाख आ गए? एक एंकर ने सवाल किया था अमित शाह से, बताइए अमित जी 15-15 लाख रुपए तो नहीं आए? अमित शाह ने कहा था साहब वो तो चुनावी जुमला था, हम लोग जुमलेबाज हैं, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अमित शाह आज झारखंड पहुंचे, वहां पर जाकर के कह रहे हैं अगर नौकरियां देने की हिम्मत नहीं है तो कुर्सी खाली कर दो, हम झारखंड में नौकरी देंगे। अमित शाह साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए अपने आप सीने पर हाथ रख करके, क्या आपने 16 करोड़ लोगों को नौकरी दी या नहीं दी? आपकी सरकार सदन में कह रही है 7 लाख लोग नौकरी दे पाए, क्या उम्मीद की जाए? झारखंड में आप नौकरी दे पाएंगे? बिहार में आपने कितने लोग नौकरी दी? डेटा जारी कीजिए। उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, कितने करोड़ लोगों को नौकरी दी बताइए? मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए आप, क्या हो रहा वहां पर? है कोई जवाब आपके पास? जवाब देते नहीं बन रहा है आपको। कर्नाटक में कितने लोग नौकरी मिली बताइए? डेटा पेश कीजिए, जनता जानना चाहती है, तभी जनता आप पे भरोसा करेगी। झारखंड की जनता पूछ रही है, अमित शाह जी बता दीजिए जहां जहां पर आपकी सरकार है कितने लाख और कितने करोड़ लोगों को आपने नौकरी दे दी। एक डेटा है, डेटा के मुताबिक शहरों में बेरोजगारी दर दिसंबर 2022 में बढ़ करके 10.09% पर पहुंच गई है, जो पिछले महीने 8.96% पर रही थी। वहीं ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर 7.55% से घटकर 7.44% हो गई है। बताइए अमित जी, अब आप खुद बताइए कि बेरोजगारी दर बढ़ गई है, 10.09% शहरी इलाकों में हो गई है। आप दिल्ली में बैठते हैं, आप गुजरात में बैठते हैं, आप गुजरात से आते हैं, वहां पर कितने करोड़ लोगों को नौकरी दी गई, आप डेटा पेश कीजिए साहब। मैं बार बार कह रहा हूं, जनता जानना चाहती है। ये जो चुनावी जुमले हैं, जो वादे हैं, इन वादों पे अब जनता भरोसा नहीं करेगी। तमाम जगह रिपोर्ट छपी है और जो देश के युवा हैं सवाल पूछ रहे हैं। अमर उजाला ने एक आर्टिकल छापा है। अमर उजाला ने लिखा है, गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झारखंड के चाईबासा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राज्य के सीएम आदिवासी हैं, लेकिन यह सरकार
आदिवासी विरोधी है। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। आदिवासी जमीन पर बिचौलियों और हड़पने वालों का समय आ गया है। शाह ने कहा, राज्य में युवाओं और माताओं बहनों को धोखा देने का काम किया जा रहा है। खाद्यान्न, रोजगार और शिक्षा के नाम पर उन्हें धोखा दिया जा रहा है। एक गृह मंत्री अमित शाह का बयान है। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? कर्नाटक में नहीं है? गुजरात में नहीं है? ये जो अभी पुल गिरा था, मोरबी का जो हादसा हुआ था, कितने लोग जेल भेजा गया? मुख्य आरोपी, मुख्य दोषी कौन है? क्या कार्रवाई हुई? क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं था? गुजरात में कई दशकों से आपकी सरकार है, लेकिन आप लोग उस पर जुबान तक नहीं खोलते साहब। जहां पर दलित की, जहां पर आदिवासियों की सरकार है, आप वहां पर जाते हैं और वहां की जनता को बहकाने और बरगलाने का काम बदस्तूर करते हैं। लेकिन आप सोचिए, क्या झारखंड की जनता अमित शाह के बहकावे में आएगी या फिर नहीं आएगी? कमेंट में आप अपने विचार हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जहां जाते हैं, अगर वहां पर उनकी सरकार नहीं है, कहते हैं आप हमें वोट दीजिए, हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे, आपका भला करेंगे। मैं फिर से पूछ रहा हूं और बता भी रहा हूं, आप लोग बताइए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां की स्थिति क्या है? धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।